हमारे परम पिता। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी के नियंत्रण में हैं। एक बच्चे को स्कूल में शिक्षक द्वारा और घर में माता पिता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक पुरुष या महिला को कार्यालय में बॉस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ तक कि राज्य का मुखिया भी कई कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। आखिरकार हर कोई प्रकृति और उसके नियमों के सख्त नियंत्रण में है। अधिक से अधिक हम सभी पर प्रकृति के अचूक नियंत्रण को देख सकते हैं। लेकिन प्रकृति में भी हम पूर्ण व्यवस्था देखते हैं। ऋतुएं समय पर आती हैं, सूर्य और चंद्रमा दिन के निश्चित समय पर दिखाई देते हैं और गायब हो जाते हैं। इस प्रकार कोई आगे पूछ सकता है, सब कुछ का अंतिम नियंत्रक कौन है? भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने घोषणा की है कि वे ही सभी चीजों के परम स्वामी, नियंत्रक और भोक्ता हैं। वे बताते हैं कि भौतिक प्रकृति उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। वे घोषणा करते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति उनकी इच्छा के तहत बार बार निर्मित, संचालित और नष्ट होती है। वे सभी आध्यात्मिक और भौतिक दुनियाओं के स्रोत हैं। सभी भौतिक अभिव्यक्तियां उनसे निकलती हैं और प्रलय के समय उनमें समा जाती हैं। हर वह चीज जो सजीव या निर्जीव है, उसकी एक ऊर्जा की अभिव्यक्ति है, भौतिक या आध्यात्मिक। अपने अव्यक्त रूप में वह हर चीज में व्याप्त है और सभी प्राणी उसमें समाहित हैं। वह बताते हैं कि वह परमात्मा है जो सभी जीवों के हृदय में विराजमान हैं, उन्हें याद रखने, समझने और भूलने की शक्ति देते हैं। घोषणा करते हैं कि किसी के लिए भी सर्वोच्च प्राप्त करने योग्य गंतव्य उनका निजी निवास गोलोक वृंदावन है। वह बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति केवल उनकी अनन्य भक्ति सेवा करके ही इस निवास तक पहुंच सकता है। भगवद गीता बहुत स्पष्ट है कि भगवान न तो अमूर्त है और न ही अवैयक्तिक। यह भगवान को कृष्ण सर्वोच्च व्यक्ति घोषित करता है। वह न्याय करने वाला या ईर्ष्यालु नहीं है, बल्कि एक प्रेमपूर्ण और प्यारा व्यक्ति है। भगवद गीता का सबसे मधुर पहलू यह है कि यह कृष्ण और उनके भक्तों के बीच के रिश्ते को महिमामंडित करता है। कैसे वे बिना शर्त उनकी सेवा करते हैं और कैसे वे उनके साथ स्नेह से पेश आते हैं। हम कौन हैं? हम में से लगभग सभी लोग खुद को अपने शरीर से पहचानते हैं। हम खुद को या तो पुरुष या महिला मानते हैं, पंजाबी या गुजराती, भारतीय या अमेरिकी, हिंदू या मुसलमान। लेकिन ये सिर्फ हमारी पहचान है जो हमारे शरीर ने अपनाई है। कभी कभी हम कहते हैं, आज मेरा शरीर दर्द कर रहा है। कभी कभी हम कहते हैं, आज मेरा मन अशांत है। हम यहाँ किसके शरीर या मन की बात कर रहे हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि यह असली मैं कौन है? इसी तरह जब कोई मरता है तो यह कहना आम बात है, वह मर गया। अगर शरीर हमारे सामने पड़ा हो तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? यह आत्मा ही है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और उसे कार्य करने योग्य बनाती है। जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसमें चेतना के कोई लक्षण नहीं दिखते। आत्मा को देखा या सुना नहीं जा सकता, इसे महसूस या समझा नहीं जा सकता। सिर्फ एक अनुमान के लिए यह कहा जाता है कि आत्मा आकार में बहुत छोटी है, एक बाल के सिरे के 1000वें हिस्से जितनी छोटी। आत्मा की उपस्थिति को केवल चेतना के लक्षण से ही समझा जा सकता है, जो यह एक भौतिक शरीर में उत्पन्न करती है। यह आत्मा ही है जो एक शरीर से दूसरे में जाती या प्रवास करती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा के प्रवास की इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। जब आत्मा एक शरीर से दूसरे में प्रवास करती है तो वह अपने साथ वर्तमान शरीर के विभिन्न प्रभाव लेकर जाती है। पुनर्जन्म की यह अवधारणा अकेले ही हमारे चारों ओर दिखने वाले अंतरों की व्याख्या कर सकती है।
भगवद गीता में भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि प्रत्येक जीव या आत्मा उनका शाश्वत अंश है। कृष्ण सर्वोच्च हैं और हम उनके शाश्वत अंश हैं। हमारे सभी वर्तमान दुख हमारे जीवन में इस पहलू के प्रति हमारी तिरस्कारपूर्ण अज्ञानता के कारण हैं। उदाहरण के लिए, एक चाबी जो ताला खोलती है उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होता। अगर हम इसे कहीं खो देते हैं तो कोई भी इसका किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सकता। हमारी माँ के समान भौतिक प्रकृति और ईश्वर की तुलना सभी जीवों की माँ और पिता से की जा सकती है। इस दुनिया में हम देख सकते हैं कि पिता माँ को बच्चे के रूप में गर्भवती करता है। इसी तरह भगवान कृष्ण भगवद गीता में घोषणा करते हैं कि वे सभी जीवों के बीजदाता पिता हैं। वे सभी जीवों के साथ भौतिक प्रकृति को गर्भवती करते हैं। जिस तरह माँ बच्चे को सभी खाद्य पदार्थ प्रदान करके पोषण करती है, उसी तरह माँ प्रकृति सभी जीवों को उनके जीवनयापन के लिए आवश्यक हर चीज से पोषण देती है। सभी के लिए भोजन प्रकृति द्वारा भरपूर मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है। किसी भी कमी को कृत्रिम या मानव निर्मित समझा जाना चाहिए। हर कोई कमोबेश इस तथ्य से सहमत हो सकता है कि प्रकृति माँ की तरह है। हालांकि ज्यादातर अज्ञानी लोग यह सोचने में धोखा खा जाते हैं कि भौतिक प्रकृति बिना किसी नियंत्रणकारी प्राधिकरण के स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। हालांकि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने घोषणा की है कि भौतिक प्रकृति उनके निर्देशन में काम कर रही है। इसे समझना आसान है। हम अपने रोजमर्रा के अनुभव से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कोई भौतिक वस्तु अपने आप नहीं चल सकती। उदाहरण के लिए, एक कार हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। हालांकि यह अपने आप नहीं चलती, इसे एक जीवित शक्ति, एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। इसी तरह पदार्थ अपने आप काम नहीं कर सकता, इसे एक जीवित शक्ति द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। कभी कभी मूर्खता के कारण मनुष्य सोचता है कि वह प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। वह प्रकृति को बहुत कम हद तक नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से प्रकृति द्वारा नियंत्रित है। कुछ घंटों की भारी बारिश दुनिया के सबसे आधुनिक शहरों को भी डुबो सकती है। इसके अलावा प्रकृति 3 गुणों अच्छाई, जुनून और अज्ञानता के माध्यम से प्रत्येक जीवित प्राणी को नियंत्रित करती है। अजेय शक्ति। भगवान कृष्ण की विशेषता के अनुसार समय सब कुछ नष्ट कर देता है। अपने दैनिक अनुभव में हम देख सकते हैं कि समय के साथ सब कुछ कैसे बिगड़ता है। हर चीज और हर कोई समय के क्रूर नियमों के अधीन है। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। भगवद गीता आगे बताती है कि समय सापेक्ष और चक्रीय है। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली जैसे 4 युगों का एक समूह चक्रीय तरीके से खुद को दोहराता है। ब्रह्मा का एक दिन ऐसे 1000 चक्रों का होता है और इतनी ही संख्या उनकी एक रात बनाती है। ब्रह्मांड का जीवन काल ब्रह्मा के जीवन काल के 100 वर्ष है। ब्रह्मा का 311 ट्रिलियन और 40 बिलियन पृथ्वी वर्ष तक जीवित रहना कई लोगों को आश्चर्यजनक लग सकता है और कुछ को मूर्खतापूर्ण भी। हालांकि इसे समझना मुश्किल नहीं है। कई मक्खियां और कीड़े हैं जो हमारे समय के कुछ ही घंटों में जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, प्रजनन करते हैं और मर जाते हैं। इन जीवों के लिए हमारा 70 या 80 साल का जीवन काल भी बहुत लंबा लग सकता है। योग क्या है? कर्म भगवद गीता का सबसे चर्चित विषय है। इसका अर्थ है कर्तव्य का वह रूप जो हमें अज्ञानता के प्रभाव से मुक्त करता है। हमारी वर्तमान स्थिति में हम ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को भूल जाने के कारण पीड़ित हैं। भगवद गीता में योग के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है। कर्म योग, कार्य का मार्ग जहां व्यक्ति केवल सर्वोच्च के लिए काम करता है।
ज्ञान योग परमेश्वर के बारे में ज्ञान का मार्ग, ध्यान योग परमेश्वर पर ध्यान का मार्ग और भक्ति योग परमेश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा का मार्ग। इन सभी मार्गों में से भक्ति योग सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सीधा, सबसे आसान और सबसे तेज मार्ग है।